भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। इतिहास के सबसे विवादित शख्सियतों में से एक विनायक दामोदर सावरकर का नाम सामने आते ही लोग अनायास दो खेमों में बंट जाते हैं। एक खेमे के लिए वो वीर सावरकर हैं तो दूसरे खेमे के लिए वो माफी वीर सावरकर। और इन दोनों ही खेमों के लोगों के लिए एक फिल्म आ रही है स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसकी लीड भूमिका में है रणदीप हुड्डा। फिल्म का टीजर भी आ गया है और इस टीजर में ही सावरकर और महात्मा गांधी को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल दिया गया है कि इस फिल्म की प्रामाणिकता पर अभी से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। गांधी जी बुरे नहीं थे, आने वाली फिल्म का टीजर देखिए। लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते। कहा गया है कि गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो गया होता। भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। अब फिल्म में कह तो दिया गया है कि गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया नहीं होता तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता, लेकिन ये बात तथ्यों से बिल्कुल परे है और इसके लिए इतिहास के बड़े बड़े ग्रंथों को खंगालने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा तर्क और साफ हो जाएगा कि फिल्म की ये लाइन प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है। वो कैसे, तो सुनिए। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। फिल्म की माने तो गांधी जी हिंसक होते तो भारत आजाद हो गया होता 35 साल पहले, यानी कि 15 अगस्त 1912 को। लेकिन क्या 1912 में या उससे पहले भी भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का कोई असर था? जवाब है नहीं। तब गांधी भारत में थे ही नहीं, तब वो दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी 1893 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहे थे। वो भारत आए साल 1915 में। उनका पहला बड़ा आंदोलन हुआ 1917 में, तब जब बिहार के नील के किसानों के लिए उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। इसी चंपारण सत्याग्रह में मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हुए और फिर इसके बाद उन्होंने लगातार अहिंसक आंदोलनों के जरिए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश की। इस लिहाज से फिल्म के टीजर की पहली ही लाइन झूठी है कि अगर गांधी अहिंसावादी सोच पर नहीं अड़े होते तो भारत 35 साल पहले आजाद हो गया होता। भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। बाकी इस फिल्म में यह भी कहा गया है कि देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस को क्रांति की प्रेरणा सावरकर से ही मिली थी। लेकिन इस थ्योरी को सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने ही सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद और देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो नेताजी का जो भारतीय कॉन्सेप्ट उन्होंने जो आजाद हिंद फौज में दिखाया, ये तो सावरकर जी का जो आदर्श है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, इसके खिलाफ है। जो फिल्म बनाते हैं बड़ा डायरेक्टर, एक्टर्स लोग, तो उनका भी एक कर्तव्य है जो आप सही इतिहास को दिखाइए। जो सावरकर मूवी में जो बताया जा रहा है ये तो डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है। इतिहास को एक गलत इतिहास दिखाने का एक प्रचेष्टा है। अब नेताजी व शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस का तो ज़रूरत नहीं है सावरकर जी के ऊपर फिल्म करने के लिए, कारण उनका जो आदर्श था वो एकदम अलग था। हिंदुत्व आदर्श उनको था, हिंदू महासभा के साथ उन्होंने जुड़े हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदू महासभा के खिलाफ थे, इंक्लूसिव सेक्युलर आइडियोलॉजी उनका था। अब रही बात भगत सिंह और खुदीराम बोस के सावरकर से प्रेरणा लेने की, तो इस बात को न तो एक झटके में खारिज किया जा सकता है कि इन दोनों ने सावरकर से प्रेरणा नहीं ली थी और न ही एक झटके में स्वीकार किया जा सकता है कि भगत सिंह और खुदीराम बोस ने सावरकर से ही प्रेरणा ली थी। इसके लिए विस्तृत पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, तो वो मेरी तरफ से जारी है और जब वो पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो अंतिम तौर पर कुछ कहने की स्थिति में हम हो पाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन एक और सच है जिसे सावरकर को वीर और माफी वीर के बीच बांटने वाले दोनों ही तरह के लोग स्वीकार करने से बचते हैं, और वो ये है कि 1910 के पहले के सावरकर और 1910 के बाद के सावरकर में जमीन आसमान का अंतर है। जेल जाने से पहले के सावरकर और जेल में रहने और फिर रिहा होने वाले सावरकर में उतना ही अंतर है जितना उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। और 1910 के पहले वाले सावरकर की क्रांतिकारी सोच से जुड़ी इतनी कहानियां हैं कि उन्हें पढ़कर कोई भी स्वतंत्रता सेनानी उन्हें अपना आदर्श मानेगा ही मानेगा। लेकिन जेल से निकले सावरकर और जेल से निकलने की कोशिश करने वाले सावरकर की भी इतनी कहानियां हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का हिमायती कोई भी शख्स उन्हें अपनी प्रेरणा मानने से हमेशा हिचकेगा।
इसलिए अब भी ज़रूरत है सावरकर पर तटस्थ होकर पढ़ने की, लिखने की और मनन करने की। तो आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ और विस्तृत अध्ययन के बाद फिर लेकर आता हूँ सावरकर की मुकम्मल कहानी। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।